आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। वीडियो के इस अंक में हम नम्र निवेदन संदर्भ का इस टीका का प्रयोजन सब संदर्भ का अध्ययन करेंगे और यह नम्र निवेदन श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ गीता प्रेस का है। तो चलिए श्री राधा का पवित्र नाम लेकर हम अपना अध्ययन जारी करें। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। इस टीका का प्रयोजन बहुत दिनों से कई मित्रों का आग्रह एवं प्रेरणा थी कि मैं अपने भावों के अनुसार गीता पर एक विस्तृत टीका लिखूं। यूं तो गीता पर पूज्यपाद आचार्यों, संत महात्माओं एवं शास्त्र के मर्मकों को जानने वाले विद्वानों के अनेक भाष्य, टीकाएं और व्याख्याएं हैं, जो सभी आदरणीय हैं एवं सभी में अपनी अपनी दृष्टि से गीता के मर्म को समझाने की चेष्टा की गई है। किंतु उनमें से अधिकांश संस्कृत में है और विद्वानों के विशेष काम की हैं। इसीलिए मित्रों का यह कहना था कि सरल भाषा में एक ऐसी सर्व उपयोगी टीका लिखी जाए जो सर्वसाधारण की समझ में आ सके और जिसमें गीता का तात्पर्य विस्तार पूर्वक खोला जाए। इसी दृष्टि को लेकर तथा सबसे अधिक लाभ तो इससे मुझको ही होगा, यह सोचकर इस कार्य को प्रारंभ किया गया। परंतु यह कार्य आप तथा जितना सुकर मालूम होता था, आगे बढ़ने पर अनुभव से वह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ। मैं जानता हूं कि योग्यता एवं अधिकार दोनों की दृष्टि से ही मेरा यह प्रयास दुस्साहस समझा जाएगा। वर्ण से तो मैं एक वैश्य का बालक हूँ और विद्या बुद्धि की दृष्टि से भी मैं अपने को इस कार्य के लिए नितांत अयोग्य पाता हूँ। अतः गीता जैसे सर्वमान्य ग्रंथ पर टीका लिखने का सर्वथा अनाधिकारी हूँ। रह गई भावों के संबंध की बात, तो भगवान के उपदेश का पूरा भाव समझने की बात तो दूर रही, उसका शतांश भी मैं समझ पाया हूँ, यह कहना मेरे लिए दुस्साहस ही होगा। भगवान के उपदेशों को यति कंचित भी समझकर उनको काम में लाना तो और भी कठिन बात है। उसे तो वही लोग काम में ला सकते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा है। पूरे उपदेश को अमल में लाना तो दूर रहा, जिन लोगों ने गीता के साधनात्मक किसी एक श्लोक के अनुसार भी अपने जीवन को बना लिया है, वे पुरुष वास्तव में धन्य हैं और उनके चरणों में मेरा कोटि सा प्रणाम है। गीता की व्याख्या करने के भी ऐसे ही लोग अधिकारी हैं। अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सब तरह से दुस्साहस पूर्ण एवं बाल चेष्टा ही है, किंतु फिर भी इसी बहाने गीता के तात्पर्य की यक्ति किंचित आलोचना हुई
भगवान के दिव्य उपदेशों का मनन हुआ, अध्यात्म विषय की कुछ चर्चा हुई और जीवन का यह समय बहुत अच्छे काम में लगा। इसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। इससे यद्यपि मेरा गीता संबंधी ज्ञान बढ़ा ही है और बहुत सी भूलों का भी मार्जन हुआ है, फिर भी भूलें तो इस कार्य में पद पद पर हुई होंगी, क्योंकि गीता के तात्पर्य का 100वां हिस्सा भी मैं समझ पाया हूँ, यह नहीं कहा जा सकता। गीता का वास्तविक तात्पर्य पूरी तरह से तो स्वयं भगवान श्री भगवान ही जानते हैं और कुछ अंश में अर्जुन जानते हैं, जिनके उद्देश्य से भगवान ने गीता कही थी, अथवा जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें भगवत कृपा का पूर्ण अनुभव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं। मैं तो इस विषय में क्या कह सकता हूँ। जिन जिन पूज्य महानुभावों ने गीता पर भाष्य अथवा टीकाएं लिखी हैं, मैं तो उनका अत्यंत ही कृतज्ञ और ऋणी हूँ, क्योंकि इस टीका के लिखने में मैंने बहुत से भाष्यों और टीकाओं से बड़ी सहायता ली है। अतः मैं उन सभी वंदनीय पुरुषों को कृतज्ञतापूर्ण हृदय से सादर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हाँ, इस टीका के संबंध में मैं निसंकोच यह कह सकता हूँ कि यह सर्वथा अपूर्ण है। भगवान के भाव को व्यक्त करना तो दूर रहा, बहुत सी जगह उसे समझने में ही मुझसे भूलें हुई होंगी और बहुत सी जगह उससे विपरीत भाव भी आ गया होगा। उन सब भूलों के लिए मैं दयालु परमात्मा से तथा सभी गीता प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार लिखा है और इस प्रकार अपनी समझ का परिचय देकर मैंने जो बाल चपलता की है, उसे विज्ञजन क्षमा करेंगे। इस टीका में मैंने किसी भी आचार्य अथवा टीकाकार के सिद्धांतों का ना तो उल्लेख किया है, ना किसी का खंडन ही किया है, किंतु अपनी बात कहने में भाव से किसी के विरुद्ध कोई बात आ ही सकती है। इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। खंडन मंडन करना अथवा किसी सिद्धांत की किसी दूसरे सिद्धांत के साथ तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसमें इस बात का भी भरसक ध्यान रखा गया है कि कहीं पूर्वापर में विरोध ना आ आवे, परंतु टीका का कलेवर बहुत बढ़ जाने से संभव है कहीं कहीं इस तरह का दोष रह गया हो। आशा है विज्ञ पाठक इस प्रकार की भूलों को सुधार लेंगे और मुझे भी सूचना देने की कृपा करेंगे। इस टीका के लिखने में मुझे कई पूज्य महानुभाव मित्रों एवं बंधुओं से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। आजकल की परिपाटी के अनुसार उनके नामों का उल्लेख करना आवश्यक है, परंतु मैं यदि ऐसा करने जाता हूँ तो प्रथम तो उनको कष्ट देता हूँ, दूसरे उन लोगों के साथ जैसा संबंध है उसे देखते उनकी बड़ाई करना अपनी ही बड़ाई करने के समान है। इसलिए मैं उनमें से किसी के भी नाम का उल्लेख न करके इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग यदि मनोयोग के साथ इस कार्य में सहयोग ना देते तो यह टीका इस रूप में कदाचित प्रकाशित ना हो पाती। यह टीका पहले विक्रम संवत 1996 में गीता तात्वांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। उस समय यह संकेत किया गया था कि पुस्तक रूप में प्रकाशन के समय भूलें सुधारने की चेष्टा की जा सकती है। उसके अनुसार
कहीं भाषा की दृष्टि से और कहीं छपाई की भूलों का संशोधन करने की दृष्टि से और कहीं कहीं नवीन भावों को प्रकट करने के उद्देश्य से भी सुधार किया गया है, परंतु अभी भी बहुत सी त्रुटियों का रह जाना संभव है तथा किसी जगह दोष दृष्टि से नई भूल का हो जाना भी संभव है। अतः अंत में मेरी पुनः सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी इस बारी चपलता पर सुधीजन प्रसन्न होकर मेरी भूलों को सुधार लें और मुझे सूचना देने की कृपा करें। विनीत जयदयाल गोयंदका। टीका के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें। यह विस्तृत टीका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साधारण भाषा टीका के आधार पर विक्रम संवत 1996 में लिखी गई और गीता तत्वांग के रूप में प्रकाशित की गई थी। अब उसका पुस्तक रूप में तत्व विवेचनी टीका के नाम से प्रकाशन किया जाता है। अतः यत्र तत्र उसकी भाषा में संशोधन किया गया और किसी किसी स्थल में श्लोकों के अन्वय में भी परिवर्तन किया गया है। भाव प्रायः वही रखा गया है, कहीं कहीं कुछ नया भाव प्रकट करने के उद्देश्य से परिवर्तन भी किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के लिए जिन भिन्न भिन्न संबोधनों का प्रयोग हुआ है उनका शब्दार्थ न देकर प्रायः उन श्लोकों के अर्थ में श्री कृष्ण तथा अर्जुन शब्दों का ही प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं परंतम आदि शब्द ज्यों के त्यों रख दिए हैं। अच्छा, उनकी व्याख्या बहुत कम स्थलों पर की गई है। जहाँ जहाँ संबोधन किसी विशेष अभिप्राय को घोषित करने के लिए रखे गए प्रतीत हुए, केवल उन्हीं स्थलों में उस अभिप्राय को प्रश्नोत्तर के रूप में खोलने की चेष्टा की गई है। टीका में जहाँ अन्यायन ग्रंथों के उदाहरण दिए गए हैं, वह उन ग्रंथों का उल्लेख कहीं कहीं संकेत रूप में किया गया है। जैसे उपनिषद के लिए इसमें जिन जिन ग्रंथों से सहायता ली गई उनके नामों की तालिका पाठकों की सुविधा के लिए अलग दी गई है। जहाँ ग्रंथ का नाम न देकर केवल संख्या ही दी गई है, उन स्थलों को गीता का समझना चाहिए। अध्याय और श्लोक संख्याओं को सीधी लकीर से पृथक किया गया है। बाईं ओर की अध्याय संख्या और दाहिने ओर के श्लोक संख्या समझनी चाहिए। श्लोकों के भाव को खोलने के लिए और तथा वाक्यों की रचना को आधुनिक भाषा शैली के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए टीका में मूल से अधिक शब्द भी यत्र तत्र जोड़े हैं और भाषा का प्रवाह न टूटे, इसलिए उन्हें कोष्ठक कर्म में नहीं रखा गया है। किसी किसी जगह जहाँ पूरा का पूरा वाक्य ऊपर से जोड़ा गया है, कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। अर्थ को जहाँ तक हो सका है अन्वय के अनुकूल बनाया गया है तथा मूल पदों की विभक्ति की भी रक्षा करने की चेष्टा की गई है। इससे कहीं कहीं वाक्य रचना भाषा की दृष्टि से सुंदर नहीं हो सकी है, फिर भी मूल पदों के अर्थ की रक्षा करते हुए भाषा की सुंदरता पर भी यथाशक्य ध्यान दिया गया है। प्रश्नोत्तरों का क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थ के क्रम के अनुसार ही तथा कहीं कहीं श्लोक के क्रमानुसार भी रखा गया है। बहुत थोड़े स्थलों में यह क्रम बदला भी गया है। प्रश्नोत्तर में जहाँ संस्कृत के विभक्ति सहित पदों को लिया है, वहाँ उनके लिए संस्कृत व्याकरण की परिभाषा के अनुसार पद शब्द का प्रयोग किया गया है और जहाँ उनको हिंदी का रूप दिया गया है,
वहाँ उन्हें शब्द कहा गया है। प्रश्नों में जहाँ किसी पद, शब्द और वाक्य का भाव या अभिप्राय पूछा गया है, वहाँ उनके उत्तर में कहीं कहीं तो उस पद, शब्द या वाक्य का सरल अर्थमार्थ दे दिया गया है और कहीं कहीं हेतु सहित उस पद, शब्द या वाक्य के प्रयोग का आशय बतलाया गया है। दोनों ही प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। प्रश्नोत्तरों में कहीं कहीं अन्वय क्रम से मूल श्लोकों के अंशों को लेकर ही प्रश्न किए गए हैं और कहीं कहीं अर्थ के वाक्यांशों को लेकर प्रश्न किए गए हैं। अर्थ के वाक्यांशों को भी कहीं कहीं अविकल रूप से उद्धृत किया गया है और कहीं कहीं शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उनको दोहराया गया है। इनके अतिरिक्त कहीं कहीं कुछ नए प्रश्न भी हैं। प्रश्नों में अभिप्राय, भाव आदि शब्द आए हैं। उनमें से कुछ तो अर्थ के ही पर्याय में आए हैं और कुछ खास किसी बात को पूछने की दृष्टि से आए हैं। गीता में एतन्मे संशयम हे सखेति इंदम महिमानम, इसी प्रकार कई आर्ष प्रयोग हैं जो वर्तमान प्रचलित व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं माने जाते। इन प्रयोगों के संबंध में टीका में कुछ नहीं लिखा गया है और इनके अर्थ करने में भी प्रचलित व्याकरण का ध्यान न रखकर प्रयोग के अनुसार ही अर्थ किए गए हैं। ग्रंथों के नाम। श्रीमद् भागवत गीता के प्रायः मुख्य संस्कृत भाष्यों और अनेक टीकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली गई है। ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, नारायणोपनिषद, बृहज्ज्वलाबालोपनिषद, योग दर्शन, सांख्यकारिका, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, संवर्त स्मृति, बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति, संख्य स्मृति, आत्रेय स्मृति, उत्तर गीता, श्रीमद् भागवत, अग्नि पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, मार्केंड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, बृहमद्य पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, देवी भागवत, महाभारत, हरिवंश, वाल्मीकि रामायण, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य सूत्र, सूर्य सिद्धांत, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण मृत तथा और भक्तमाल आदि आदि। गीता महात्म्य। श्री भगवानुवाच न बंधोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मेवास्ति निरामयम् नैकमस्ति न च दिव्यं सच्चिकारं विजृंभते। गीता सारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्रं सुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानं वेदशास्त्र सुनिश्चितम्। इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुहा वेदार्थ दर्पणं या पठेत्यप्रत्यो प्रियतो भूत्वा सा गच्छेदिष्णु शाश्वतम्। श्री भगवान बोले, न बंधन है न मोक्ष, न बंधन है न मोक्ष, केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वैत है न द्वैत, केवल सच्चिदानंद ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है। गीता का सारभूत यह शास्त्र
संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भांति निश्चित सिद्धांत है, जिसमें वेद शास्त्रों से अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्वान है। मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के गुण अर्थ को दर्पण की भांति प्रकाशित करने वाला है। जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एतत् पुण्यम पापहरम धन्यम दुख प्रणाशनम पठताम श्रृण्वाताम वापि विष्णु महार्तमुत्तमम् अष्टादशी पुराणानि न व्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम्। भारतोदधि निर्मथ्य गीता निर्मथ्यस्तस्य च सार मृदुधत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम् मल निमोचनम पुंसाम गंगा स्नानम दिने दिने सकृद गीताम्भ्यसी स्नानम संसार मल नाशनम। गीता नाम सहस्त्रेण स्तवराजो विनिर्मितः यस्य कुक्षे च वर्तेत सोऽपि नारायण स्मृतः। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्मा गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वालों के पुण्य को बढ़ाने वाला, पापनाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी मंथन करके उसके अर्थ का सार निकालकर उसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, परंतु गीता रूपिणी गंगा के जल में एक ही बार का स्नान संपूर्ण संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता के सहस्त्र नामों द्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, वह उसकी कुक्षी अर्थात हृदय में वर्तमान हो, अर्थात जो उसका मन ही मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात नारायण का स्वरूप कहा गया है। सर्वदेवमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु सर्वतीर्थमया गंगा सर्वदेवमयो हरि। पादस्य व्यर्थ पादम वा श्लोकम श्लोकार्धमेव वा नित्यं धार्यते यस्तु सा मोक्षमधिगच्छति। कृष्ण वृक्ष समदता गीतामृतहारिति की मानुषे किम न खदेत कलो मल विरेचने। गंगा गीता तथा भिक्षु कपिला स्तप्त सेवनम वासरम पद्यनाभस्य पावनम किम कलो योगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनी सूता आपदम नरकम घोरम गीताध्यायी न पश्यति। गीता संपूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति सर्वधर्ममयी है, गंगा सर्व तीर्थमयी है और भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। जो गीता का पूरा एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चरण अथवा आधा चरण
भी प्रतिदिन धारण करता है वह अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुए गीता रूप अमृतमयी हरि तकी का भक्षण क्यों नहीं करते? वे समस्त कलिमल को शरीर से बाहर निकालने वाली है। कलियुग में श्री गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, अश्व व वृत्तिकच का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन एकादशी आदि इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है? अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? केवल गीता का ही सम्यक प्रकार से गान, पठन और मनन करना चाहिए, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है। गीता का स्वाध्याय करने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। इति स्कंद पुराणे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुनम संवादे श्री गीता सारे भगवद गीता महात्म्यम संपूर्ण। श्री हरि। श्री परमात्मने नमः। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि संसार में श्रीमद् भागवत गीता के समान कल्याण के लिए कोई भी उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं, इनमें से कोई भी साधन अपनी श्रद्धा और योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र ही कल्याण हो सकता है। अतएव उपर्युक्त साधनों का तथा परमात्मा का तत्व रहस्य जानने के लिए महापुरुषों का और उच्च कोटि के साधनों का श्राद्ध पूर्वक संग करने की विशेष चेष्टा रखते हुए गीता का सहित मनन करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन बिताने के प्राण प्रयत्न करना चाहिए। निवेदन। अगले वीडियो अंक में हम प्रथम अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अभी हम श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन को विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम अध्ययन को जारी रखेंगे प्रथम अध्याय से। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा।